तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 17 को। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि जो जियो होती है उसने जियाओ से कहा था कि जो हमारी प्रिंसेस है वो एक मर्डर है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में, अगले दिन के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जियाओ अपनी क्लास में सोने में लगा है और तभी उसकी क्लास टीचर कहने लगते हैं कि हमारी जो प्रिंसेस है वह आज नहीं आने वाली है, लेकिन हमारी क्लास रेगुलरली चलने वाली है। तभी एकदम से जियाओ वहाँ से उठ जाता है और तभी जिया उस समय का याद करने में लगा हो तो यहाँ पर जिया ने उससे बताया था कि किस तरीके से जो प्रिंसेस है वो एक असासिन है। उसने शेडो मून एंड स्प्रिंट फ्लावर की एक टेक्निक का उसका इस्तेमाल कर कर किसी का मर्डर कर दिया था और वह बात न्यूज़पेपर में भी आई थी, सही कहा ना, जिसका नाम मर्चेंट जैक्सन था जो कि मारे गए थे। और तो और ये भी बताती है कि जिस समय पर जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उस समय पर मैंने प्रिंसेस को भी देखा था जिसकी ब्लेड खून से सनी हुई थी उस समय पर। और इतना फालतू की बातें याद करने में लगा हुआ था किस तरीके ने जो जिए है उसने जियाओ के कान भर दिए होते हैं। तभी उसके टीचर जियाओ को बुलाते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम्हारा नेक्स्ट राउंड में जो अपोनेंट होने वाला है वो प्रिंसेस रहने वाली है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें भी अपना पूरा का पूरा दम दिखाना होगा। जियाओ भी इस बात को लेकर मान जाता है और वो जो मास्टर होता है, जो टीचर क्लास टीचर होते हैं, वो इंस्टेंट कास्ट के बारे में सिखाना चालू कर देते हैं। लेकिन जियाओ अभी भी उस बात में सोचने में लगा हुआ है क्या जो प्रिंसेस है वो सच में एक किलर है, क्या इसने आज इसलिए छुट्टी लेकर रखी हुई है ताकि वो नेक्स्ट टारगेट को असिस्टेंट कर सके। तभी हमें नेवरविंटर सिटी के बाहर जो चर्च है वहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग भीड़ लगाकर बैठे हुए हैं, आई मीन खड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर एलेग्रा भी पहुँच जाती है और उनकी बातें सुनती है। यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि जो नई सेंट आने वाली है वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट सेंटेस है 100 सालों में। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हमारे शहर में एक नई सेंट आने वाली है, हमारी किस्मत चमकने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग इस बारे में बात करते हैं कि जो नई सेंट है उसको विच ऑफ द स्नो के नाम से भी जाना जाता है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि सेंटिस्ट के भी इस तरीके के नाम होते हैं क्या, आई मीन टाइटल होते हैं क्या। तभी बंदा कहने लगता है कि मैंने बस इसके बारे में सुना है तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना। और एलेग्रा इन सभी की बातें सुनने के बाद वहाँ से जाने लगती है और वो मन में सोचते कहने लगती है क्या जियोरी सिटी और विच ऑफ द स्नो ये मुझे याद क्यों आ रहा है, कुछ सुना सुना क्यों लग रहा है। और तो वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। तभी एक बंदा होता है उसे वहीं पर रोक लेता है, जाने नहीं देता, लेकिन पीछे से वो ऐसे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ महसूस होता है और वो जब पीछे मुड़ती है तो वो कहने लगती है एलेग्रा इसको सूंघने के बाद तो ऐसा लगता है कुछ डेंजरस स्मेल्स आने में लगी है वहां से मुझे। और तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है और एलेग्रा ये देखकर काफी तो शौक भी होती है। इसका इस तरह गेटअप देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये सच में ये बंदी किलर है क्या, चलो मैं इसको फॉलो करती हूँ और देखती हूँ। तभी नेवरविंटर सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एलेग्रा उसका पीछा भी करने में लगी हुई है और बोलने लगती है आखिरकार ये गई कहाँ पर। और तभी एक शेक का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस होती है उसके अंदर चली जाती है और एलेग्रा अभी भी उसका पीछा करने में लगी हुई, लेकिन डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करती है एलेग्रा और उसकी जो सेंट देखकर कभी शॉक हो जाती है। और मन में सोचते कहने लगते हैं यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो रही है, जो सेंट आने में लगी है वो सब डीमन की आ रही है अंडरग्राउंड टनल से। जो डीमन किंग्स के रिबेलियंस है वो सच में क्या सेन द यंग है जो कि एक सब डीमन है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। और ये बात जानने के बाद थोड़ी शौक होती है। तभी वहां से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कह रहा होता है तो आप कैसी थी योर हाइनेसेस। जो बन जाता है वो काफी तो पावरफुल था, सही कहा ना मैंने। तभी वो इस बात से एग्री हो जाते हैं। यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि हमारी जो हाइनेसेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि वो जैक्सन को बिना किसी परेशानी के मार दिया। तभी प्रिंसेस से कहने लगती है कि मैं बस अपना काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। और तभी दोनों के दोनों उसी मर्डर के बारे में बात करने में लगे हुए हैं, किस तरीके से मारा गया था और किस तरीके से क्या प्लान था और कितना हार्ड था। ये सारी की सारी बातें होती है वो एल्ग्रा सुनने में लगी हुई थी। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नेवरविंटर सिटी में वह लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। जो बंदा प्रिंसेस से बात करने में लगा होता है वह उससे कहने लगता है अब मेरा समय हो चुका है यहाँ से जाने का, तो आज के लिए यहीं पर बाय बाय हाइनेसेस। और वह उससे बाय बाय कहते हुए चला जाता है। और जो प्रिंसेस होती है जब वो उसका नाम लेती है बिशप एंडरसन, और एलेग्रा इसका नाम सुनते ही कभी शौक हो जाती है, मुंह फटा फटा रह जाता है और कहने लगती है मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो नेवरविंटर सिटी के चर्च का बिशप एंडरसन था ये बंदा तो। और इस तरीके के रिएक्शन देने के बाद प्रिंसेस उसे नोटिस कर लेती है और कहने लगती है कौन है वहाँ पर। और एलेग्रा अपना मुंह छुपाती है और कहने लगती है मुझे ढूंढ लिया जाएगा, मुझे ढूंढ लिया जाएगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड निकालने लगती है और तभी लिंजियाओ का नाम ले लेती है, मन में सोचती है लिंजियाओ बचाओ मुझे बचाओ। तभी पीछे से कोई प्रिंसेस को आवाज़ देता है और प्रिंसेस ये देखकर शौक हो जाती है और प्रिंसेस कहने लगती है लिंजियाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लिंजिया उसके पास आता है और उसे कहने लगता है प्रिंसेस क्या सब सच में आप है ये। और तभी वहाँ पर जब एलेग्रा ये देखती है और कहने लगती है मैं बच गई वाकई में, लेकिन आखिरकार लिंजिया यहाँ पर क्या कर रहा है। और प्रिंसेस भी सेम क्वेश्चन उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी जिया हंसता है और उससे कहने लगता है मैं बस यहाँ पर अपनी मेड को ढूंढते हुए आ रहा हूँ, वो काफ़ी समय से मुझसे दूर है तो मैं थोड़ी चिंता कर रहा था उसके बारे में। और एलेग्रा भी सुनती है तो कभी शौक होती है और कहने लगती है क्या मुझे ढूंढने के लिए आया ये बंदा। तभी जो जिया होता है उसे पूछ लगता है योर हाइनेसेस क्या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तभी प्रिंसेस उसे कहने लगती है ये बस एक पर्सनल मैटर है, तुम्हारा कोई लेने देना नहीं है इससे। तभी जिया उससे कहने लगता है लेकिन मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। तभी जो प्रिंसेस होती है उससे कहने लगती है क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो,
अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कल के मैच में हरा कर दिखाओ। और वह वहां से चली जाती है। और यह बात सुनने के बाद जिया उदास होता है। तभी एलेक्ट्रा उसके सामने आती है और उससे कहने लगती है कि जो तुम्हारी प्रिंसेस है वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो तुम्हारे चेहरे पर जो लुक्स बने आ रहे हैं ना, उससे छुटकारा पा लो तो बेटर रहेगा। तभी जियाओ देखता है और कहने लगता है, एलेक्ट्रा तुम सच में यहाँ पर हो? और तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, तुम डिसोबीडिएंट मेड, अब से तुम मेरा मेरे साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो, और अकेले कभी भी कहीं पर नहीं जाओगी। अगर इस क्रिस्टल का जो माना है वो अचानक से डिसअपेयर हो गया कम्प्लीटली, तो तुम मारी जाओगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तभी जो एलेग्रा होती है वो जिया से अपना हाथ छुटाती है और उससे कहने लगती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी प्रिटी प्रिंसेस के बारे में चिंता करनी चाहिए। और गुस्सा हुआ वहाँ से चली जाती है। तभी इसका इस तरह की एक्सप्रेशन देखने के बाद जिया कहने लगता है, कितनी ज्यादा अनलाइकेबल मेड है, और वो एलेग्रा के पीछे जाने लगता है। और एलेग्रा उससे कहने लगती है, आखिरकार कौन तुम्हारा इंतजार करना चाहता है ह्यूमन ट्रेस। तभी जिया उससे पूछ लगता है, मेरा कहने का मतलब ये है, क्या तुमने आज रात के लिए डिनर के लिए कुछ खरीदा? अगर नहीं खरीदा तो तो तुम इतने समय तो यहाँ पर क्या कर रही हो और रात को क्या खाएंगे? तभी एलेक्ट्रा उससे कहने लगी, तुम्हारा कोई लेना नहीं है इससे। और तभी हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है किसी को स्वॉर्ड चलाते हुए। यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है उसने एक और अपना किसी मिशन को कंप्लीट कर लिया है और किसी का मर्डर कर दिया इसने, और हमें पता चलता है प्रिंसेस सच में एक मर्डरर है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, लुओलन अकेडमी जो ट्रायल्स थे वहाँ पर फाइट हो जाती है, मतलब स्टार्ट होने वाली होती है प्रिंसेस और जियाओ के बीच में। और यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि लिन जाओ मैजिक सेक्ट से, शेन दाई येंग वो भी मैजिक सेक्ट से हैं, तो तुम लोग अपनी बैटल को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों के दोनों अपनी बैटल फाइट की पोजीशन में आ जाते हैं। और जो जियाग होता है वो अपना मैजिक कास्ट करना चालू कर देता है और कहने लगता है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फाइट। और वो टोर्नेडो वॉल्स को खड़ी कर लेता है और कचड़े भी, मतलब कीचड़ भी लगा देता है, और ठंड का मोटर मौसम भी लगा देता है। और ये सब देखता है ना उसका टीचर, तो वो कभी शौक होता है और कहने लगता है, ये तो मल्टी कास्टिंग है भाया, इसने कैसे किया भाया। और इस दोनों के दोनों टीचर को देखकर मुंह फटा फटा रह जाता है कि आखिरकार ये बंदा मल्टीकास्टिंग कैसे कर सकता है। और तभी जो टीचर होता है वो दूसरे टीचर से पूछ लगता है, क्या आपने इसे सिखाया? तभी वो चिल्ला तो कहने लगता है, मैंने इसको नहीं सिखाया। तभी वो टीचर उससे कहने लगता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी जो प्रिंसेस होती है वो उससे कहने लगती है, अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर सीरियस होने वाले हो। और वह भी अपनी स्वॉर्ड निकालती है। मैं भी सच में तुम्हारी फुल पावर को देखना चाहती थी, आखिरकार तुम कितने पावरफुल हो। तभी जो जिया होता है वो अपनी फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और वहाँ पर फ्लेम का गोला वहाँ पर जाने लगता है उसकी तरफ, और प्रिंसेस इसको देखकर स्माइल करती है और शेडो फ्लैश का इस्तेमाल करती है, और वो डायरेक्टली उसके पीछे आ जाती है, और वो डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड से जिया को मारने की तरफ बढ़ने लगती है। जिया देखकर सरप्राइज होता है, और दूसरे टीचर भी सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं, शिट लिंजिया बचकर। तभी जो एलेक्ट्रा होती है इस मैच को देख रही होती है और उससे कहने लगती है, ये बंदा अभी तक बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इसके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स है और काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हैं, लेकिन जरा देखो सही, इसकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है कि ये बीच का सामना करना पड़ रहा है। तभी जो जिया होता है उसकी इस तरीके से फाइट देखने के बाद हंसने लगता है और चुटकी बजाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस भी सरप्राइज होती है, और वहाँ पर एक आग का गोला नीचे से आ जाता है और प्रिंसेस बचने के लिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। और जो टीचर होते हैं वो दोनों के दोनों का मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहने लगता है, मैंने ये भी चीज़ इसे बिल्कुल भी नहीं सिखाई है। और दूसरा टीचर कहने लगता है, ये तो इंस्टेंट कास्ट था ना, वो भी बिना किसी स्पेल कास्टिंग के। तभी प्रिंसेस वहाँ से बच जाती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि इसने मुझे यहाँ पर चारे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी जिया उससे कहने लगता है, प्रिंसेस मैं यहाँ पर अपनी पूरी दम लगा रहा हूँ फाइट करने के लिए, लेकिन आप तो अपनी ब्लेड भी नहीं निकाल रहे। तभी प्रिंसेस से कहने लगती है कि अबे समय नहीं आया हुआ है, क्या तुम सच में पूरी दम लगा रहे हो? जो इंस्टेंट कास्टिंग है सिर्फ वही चीज़ नहीं है जो तुम कर सकते हो। तभी जिया उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। और तभी वो अपनी मल्टीकास्टिंग स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है और फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रिंसेस वहाँ से जंप कर जाती है और देखती है कि जो नीचे का ज़मीन है वो बर्फ से जमी हुई है, जिसके कारण उसका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। और प्रिंसेस भी सरप्राइज होती है इस बात को लेकर, क्योंकि उसका मूवमेंटम बिल्कुल नहीं बन पा रहा और फ्रिक्शन के कारण वो गिर जाती है। और तभी वहाँ पर जो जिया होता है वो वापस से एक और फ्लेम बीस्ट को, फ्लेम के गोले को छोड़ देता है उसकी तरफ, और प्रिंसेस इसको देखकर हंसने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास वाकई में काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी अपनी शेडो फ्लैश टेक्निक का फिर से इस्तेमाल करती है। और तभी टीचर उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है, योर हाइनेस ऐसा मत करना। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और जो प्रिंसेस होती है वो भी अपनी फुल फाइट में आ जाती है और जिया से फाइट करने लगती है। और जिया मन में सोचते कहने लगता है, क्या मुझे सच में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? और प्रिंसेस उससे चिल्लाते हुए कहने लगती है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तभी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। तभी जो जिया होता है वो फॉग ऑफ कंसोलमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है, और जिसके कारण जितने भी लोग होते हैं वो मैच को नहीं देख पाते और एकदम से सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और धुएं में सब कुछ क्यों आ गया है। और तभी प्रिंसेस जिया से कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये धुआं तुम्हें बचा लेगा, और जो मेरी ब्लेड है वो सच में इस फॉग को भी क्रॉस कर सकती है? तभी जिया उससे कहने लगता है, योर हाइनेसेस मैं कभी भी तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन तुम बिल्कुल सही हो इस बारे में कि मेरी ट्रिक्स के बारे में, जो मेरा फॉग है वो तुमसे निपटने के लिए नहीं है। और तभी उसके सामने बिना किसी परेशानी के जिया खड़ा हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस शॉक होती है, और जो हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि मल्टी कास्टिंग का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्पेल वहाँ पर कास्ट कर लेता है। और जिया उससे कहने लगता है, मैंने फॉग इसलिए लगाया हुआ है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये सब ना देख पाए,
तो मुझे माफ़ कर देना हाइनेस। तभी वहाँ पर उस फॉग में एक जोरदार धमाका होता है और सभी के सभी लोग सरप्राइज होते हैं देखकर। और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि काँप रही होती है और वो देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और वो अपनी हार मान लेती है और अपने पैरों के बल वहीं पर गिर जाती है। और तभी ज़िया होता है वो प्रिंसेस की तरफ आता है और उसका हाथ पकड़ता है। ये देखकर प्रिंसेस सरप्राइज होती है और जो ज़िया होता है उसे अपनी गोद में उठाते हुए बिल्कुल हीरो की तरह उससे कहने लगता है, अगर तुमने अपने आप को जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो इस घाव पर तुम्हें निशान पड़ जाएंगे। और इस तरह का सिचुएशन देखते हुए जो प्रिंसेस का दिल होता है वो जोरों जोरों से धड़कना चालू हो जाता है। भाई मौके का पूरा फायदा उठा रहा लौंडा है सच में। और जो मेड होती है ये देखकर मतलब जो एलेग्रा होती है वो और तो गुस्सा होती है और क्या लगती है, ज़िया तुम ठरकी कहीं के। और ज़िया इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रिंस को अपनी गोद में उठाकर नर्स के ऑफिस में ले आता है और उसे बेड पर बिठाते हुए एक मेडिसिन की बोतल निकालता है। और ये वही बोतल है यहाँ पर, इस बोतल के अंदर डीमन लॉर्ड का हमारी एलेग्रा का ब्लड फंसा हुआ है, मतलब फंसा हुआ है जो भी है। और ज़िया उस प्रिंसेस का पैर उठाता है और उससे कहने लगता है, ये एक स्पेशल मेडिसिन है, ये काफ़ी इफेक्टिव है। और उस ब्लड से भरी हुई बोतल को उसके घाव पर डाल देता है जिससे कारण उसका जो घाव होता है वो तुरंत 1 सेकंड में हील हो जाता है। ये देखकर वो भी सरप्राइज होती है और ज़िया उससे कहने लगता है अब शायद ये घाव बिल्कुल ठीक होगा और वहाँ से उठने लगता है। मतलब कायदर से छुड़ाने के चक्कर में भाई साहब अपने फ्रेंड ही गर्लफ्रेंड छुड़ा रहा है, मतलब फियांसे से छुड़ा रहा है। समझ रहे गाइस क्या चल रहा है। और वो वापस से उसके घाव पर पट्टी लगा देता है और बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रीटमेंट डन। और उससे क्या लगता है मैं जो कर सकता था मैंने तुम्हारे लिए वह कर दिया है। और तभी प्रिंसेस को जो टाई होती है, जो बांधने का तरीका होता है नॉट को, उससे कहने लगती है जो बटरफ्लाई टाई है वो वाकई बहुत ज़्यादा अगली है, लेकिन तुमने जो ट्रीटमेंट दिया है उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। और ये कहते हुए उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़ियाओ भी एक्शन मारना चालू कर देता है एकदम से और कहने लगता है अगर ऐसी बात है योर हाइनेस कैसा लगेगा कि अगर। तभी इतना कहने ही वाला होता है तो पीछे से कोई आवाज़ होता है चिल्लाते हुए देता है और कहने लगता है क्या कह रहे हो, किस बारे में क्या। और तब जैसी ही आवाज़ सुनता है ज़िया तो शॉक होता है और सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके बनाए हुए सारे प्लान की ऐसी तैसी मार रखी है इसने। और हमें पता चलता है कि एलेग्रा उसके पास आ चुकी है और चिल्लाते उससे कहने लगते हैं सभी के सभी लोग इस स्कूल को छोड़कर ऑलरेडी जा चुके हैं और तुम यहाँ पर प्यार प्यार खेलने में लगे हो, लव स्ट्रक फूल, बेवकूफ कहेंगे। और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और इविल ऑरा रिलीज कर रही है। और आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड को इस लोली ह्यूमन के खिलाफ इस्तेमाल करने की। तभी ज़ियाओ घबराते हुए उससे कहने लगता है एलेग्रा मेरी बात तो सुन लो। और भाई धूमधाम हो जाती है उस कमरे के अंदर अंदर। और हमें पता चलता है कि एलेग्रा ने ज़ियाओ को बुरी तरीके से पीट रखा है और एलेग्रा उससे कहने लगती है फ्यूचर में कभी भी इस बारे में मत सोचना कि मैं तुम्हें अपना ब्लड दे दूंगी। लेकिन यार कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तो इसे मार ही नहीं सकती थी, यहाँ पर कैसे पीट लिया इसको। तभी ज़िया स्माइल मारता है और उससे कहने लगता है लेकिन एलेग्रा तुम हमारी प्रिंसेस को लेकर इतनी ज्यादा हॉस्टाइल क्यों हो रही हो, कैसा हो सकता है कि तुम जेलस हो। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा शॉक होती है और सरप्राइज होते हुए उससे कहने लगती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, खैर भूल जाओ, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि आखिरकार उस दिन पर हुआ क्या था। और सारी सारी डिटेल्स तो बता देती है कि क्या क्या किस तरीके से हुआ था। और तभी सारी की सारी बातें सुनने के बाद ज़ियाओ कहने लगता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो प्रिंसेस है वो सच में एक किलर है और डीमंस के साथ इसका कुछ रिलेशन है, हाफ डीमंस के साथ, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी कोई भी किसी भी तरीके से सॉलिड प्रूफ नहीं है। और जब ये बात सुनती है एलेग्रा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसका एंगर का बार होता है वो मैक्सिमम पहुंच जाता है और कहने लगती है कि मुझे अब ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वॉर नहीं किया, उस वुमन के कारण तुम्हारा अंत जरूर ही निश्चित है। तभी लिन ज़ियाओ घर का सीन दिखाया जाता है नाइट में। यहाँ पर एलेग्रा उसको लेकर काफ़ी तो गुस्सा होती है और वो अकेले खाना खाता है तो उसका मुंह कतई खराब हो जाता है और उस खाने को वहीं पर थूक देता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम बेवकूफ़ मेड कहीं की, क्या तुमने शक्कर को नमक समझ के डाल दिया है क्या। तभी एलेग्रा चिल्लाने लगती है और उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मत खाओ, क्योंकि भाई हमारी एलेग्रा को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। जाओ कौन सा खाना चाहता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और वह भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, भाई खाना नहीं मिल पा रहा बच्चे को। और वो न्यूज़पेपर में देखता है तो यहाँ पर किसी ने फिर से किसी मिस्टीरियस बंदे ने किसी को मार दिया है एक रात को। यहाँ पर उस न्यूज़ में लिखा होता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि जो मर्डर है उसने एक मिस्टीरियस तौर पर खून से सना हुआ कपड़ा वहाँ पर छोड़ दिया था, जैसे कि वह इंजर्ड था। और जैसे ही वो देखता है तो ज़िया सरप्राइज होता है और वो कांपने लगता है और एलेग्रा को बुलाता है। एलेग्रा भी सोचती सरप्राइज होती है और अब क्या हुआ इसको, इसकी जीभ में क्या हो गया अब। और वो कुछ बनाकर लेकर आती है और पूछने लगती है अब क्या देख लिया तुमने, क्या हुआ। और जब न्यूज़पेपर में देखती है तो वो भी सरप्राइज होती है और ज़िया उससे कहने लगता है कि कल मैं चर्च में जाता हूँ, चेक करके आता हूँ कि आखिरकार वो न्यूनन कौन है। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है लेकिन तुम्हारा जो मैच है काइजर के खिलाफ कल वो होने वाला है। और तभी उस न्यूज़ में हमें वो इमेज दिखाई जाती है, वो खून से सना हुआ कपड़ा, तो वो और कुछ नहीं जो ज़ियाओ के द्वारा बांधा गया कपड़ा ही था। और ज़ियाओ उसके बात के लिए मना कर देता है कि मैं उसके लिए डुएल के लिए नहीं जा रहा। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर केजर और ज़ियाओ का मैच होने वाला था। काइजर को हमें दिखाया जाता है स्टेज पर, जो कि मन में सोचते कहने लगता है पैनिक नहीं करना, क्योंकि उसको भी पता है कि इस समय पर जो ज़ियाओ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अपने आप को चीयर करने में लगा हुआ है। और कहने लगता है कि मुझे हीरो बनना है, हीरो, तो मुझे किसी भी चैलेंज से डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक टेस्ट है, ये बस एक टेस्ट है। भाई साहब इसकी इतनी फटी पड़ी है कि इतना सोच रहा है,
लेकिन इतना सोचने के बाद उसकी दिमाग की ऐसी तेज हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार मैं इसको कैसे हराऊंगा। तभी पीछे से आवाज आती है और उससे कोई कहने लगता है क्या हुआ काइजर, क्या तुम्हें कोई परेशानी। और हमें पता चलता है उसके टीचर होते हैं। तभी काइजर उससे बोल लेता है नहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है। तभी टीचर उससे कहने लगता है अच्छी बात है, आखिरकार तुम हमारी अकेडमी के एज ठहरे और जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ असली स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं और सभी के सभी लोग केजर को चीयर करने में लगे हुए होते हैं। और टीचर भी कहने लगते हैं जरा देखो सही तुम्हारे कितने लोग फैन हैं और सारी की सारी लड़कियां तो केजर में घुसी पड़ी हैं घुसी। और टीचर देखकर हंसने लगते हैं। तभी कोई पीछे से बुलाता है सर वूसी। और यहाँ पर जो जी होती है वो टीचर को बुला रही होती है चुपके से। और टीचर उससे पूछता है क्या हुआ। और जो लुए जी होती है वो एक पर्ची उसे देती है और उससे कहने लगती है जो जियावलिन जिया हुआ है उसने मुझे ये पेपर आपको देने के लिए कहा है और इस पेपर में लिखा हुआ था कि मैं लाइट चर्च पर जाने वाला हूँ मेरी फेथ के कारण। और ये बात सुनता है तो टीचर भी एकदम सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या ये सच में एक गॉडेस का बिलीवर है। तो वो ऑफर करने के लिए जा रहा है वहाँ पर और वो डायरेक्टली मैच के लिए मना कर देता है सीधे सीधे कहूँ तो। ये बात सुनने के बाद टीचर भड़क पड़ते हैं और वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं मुझे इस लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की सोचने की ये इवेंट को एक मजाक समझ के रखा है इसने। और तो और गॉडेस का बिलीवर, आखिरकार ये गॉडेस का बिलीवर कब बन गया। और तभी लियो जी टीचर को शांत कराती है और उससे कहने लगती है शांत हो जाइए केजर मेरी मदद करो। और अंत में आकर टीचर अनाउंस कर देते हैं कि इस मैच का जो विनर है वो काइजर है। और दूसरी तरफ हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, सभी के सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि नन बाहर क्यों नहीं आ रही है, नन बाहर क्यों नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि नन बहुत ज्यादा क्यूट है भाई, ठरके लौंडे ठरके। और तभी हमें नन को बाहर आते हुए दिखाया जाता है, पीछे से उसकी एक मेड भी होती है तो ये कोई और नहीं एलोना होती है जिसके गले में घंटी बंधी है, घंटी भाई बिल्ली जो ठहरी। और यहाँ पर नन वापस आ चुकी है और वो इतना प्यारा चेहरा बनाती है और भाई एलोना भी कितनी क्यूट लग रही है अब तो। और वो सभी को ग्रीटिंग देती है और वह वहाँ पर मतलब जूए वापस आ चुकी है बाहर उस नए चर्च में सेंटेंस के तौर पर। और सभी के सभी लोग उसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं और वो अपना आपको इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा नाम जूए है और मैं यहाँ की न्यू नानू। और तब जो एलेग्रा और जो जिया होते हैं जब इस नन को देखते हैं तो उनके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। तभी जिया कहने लगता है आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुम उसे जानती हो सच में। और दोनों के दोनों इस बात को लेकर सरप्राइज होते हैं। और जो जिया होता है वो उसे बताता है कि इसका नाम जुएर है, लेकिन जो एलेग्रा होती है वो उससे कहने लगती है कि वह जो मेड है वह एलोना है। भाई साहब दोनों के दोनों मेड यूनिफॉर्म में कदम बवाल लग रहे हैं और दोनों के दोनों सरप्राइज होते हैं और मुंह सन्नाटे से भर जाता है, इन्होंने गलत समझ लिया लग रहा है। यहाँ पर जो एलेग्रा होती है उस समय का याद कर रही होती है जब एलेना उसे बताया था कि कौन उसका पीछे करने में लगी हुई है और उसको विच ऑफ स्नो के नाम से सब लोग जानते हैं। और वो लिन जियाओ पे ये बात सोचने के बाद गुस्सा होने लगती है और कभी आग उगल हो जाती है और वो कहने लगती है तुमने सच में हमारी मेरी एलोना को आग के गड्ढे में डाल दिया है, तुम डिस्गस्टिंग ह्यूमन। और तभी जो नन होती है जो जूए होती है वो स्माइल मारती है उनको देखते हुए। तभी लिंजिया का घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एलेग्रा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ पर जो जिया होता है वो चिल्ला रहा होता है और उससे कहने लगता है तुम कोई ब्लैक कैट वगैरह नहीं हो, तुम एक डॉग हो डॉग, सही कहा ना मैंने। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है आखिरकार तुमने मुझे क्यों रोका था उस समय उस नन को मारने के लिए। तभी हमें पता चलता है जो जिया हुआ उसका हाथ एलेग्रा ने काट लिया है। इससे पता चलता है ये डॉग है, डॉग भाई, कैट तो एलोना है। तभी जिया उससे कहने लगता है अगर तुम्हें मैंने उस समय पर नहीं रोका होता तो तुम अभी तक जल बसी होती और तुम्हारी हिम्मत हुई अभी भी मुझे काटने की इस तरीके से। तुम्हें पता भी है कि वो जगह कौन सी थी, वह लाइट चर्च था। अगर तुमने वहाँ पर किसी भी तरह की हरकत की होती तो तुम वहाँ पर अभी अपनी जान की भीख मांग रही होती। मुझे पता है जू है वो तुम्हें देखने में थोड़ी मिस्चीवियस लग रही होगी बट वो कभी भी एलेना को चोट नहीं पहुंचाएगी। तभी एलेना उससे कहने लगती है तुम अभी भी उस ट्वेट के बारे में चिंता कर रहे हो, अगर कुछ होना होगा भी तो वो एलेना के साथ होगा और कुछ हुआ तो मैं तो कभी भी माफ नहीं करूंगी। और उससे कहने लगती है अगर मैंने अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल किया तो तुम्हें और स्टुअर्ट को मारना मेरे लिए बच्चों का खेल होता और तुम्हें यह बात पहले से पता होना चाहिए। लेकिन जो जिया होता है उसकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं होता और उससे कहने लगता है अपना नाश्ता करते हुए मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आखिरकार तुम्हारा ये फालतू की हरकत करने का क्या मतलब। और वो बेवकूफ डम्मी कर क्या रही है यहाँ पर। तभी पीछे से कोई चिल्लाता तो मुझे डम्मी कौन बुलाने में लगा है। और जैसे ही ये बात सुनता है तो वो शौक हो जाता है जिया और हमें पता चलता है कि जियो एलोना वहाँ पर आ चुके हैं। और जो एलेग्रा होती है देखने के बाद सरप्राइज होती है, गुस्से में खड़ी होती है और जिया उससे कहने लगता है काफी समय बाद मिले जुए। तभी जुए उससे कहने लगती है साफ साफ तुम्हें कहा जाए तो हमें कम से कम 1 ईयर 3 मंथ 15 डेज हो चुके हैं ब्रदर। और ये देखकर सरप्राइज होता है। तभी अचानक से उसके सामने से कोई निकलता है, ये देखकर सरप्राइज होता है वह भी। और तभी एलेग्रा डायरेक्टली उस पर अटैक करने लगती है और उससे कहने लगती है तुम्हारी ग्रीटिंग्स खत्म हो गई तो अब मेरी बारी है। और वो डायरेक्टली अटैक कर देती है, लेकिन जिया होता है वो उससे मना करता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ एलेग्रा। लेकिन एलेग्रा मानती नहीं है और वो डायरेक्टली जूए पर अटैक करने लगती है। और जूए से कहने लगती है मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ऐसा ना करो तो बेटर रहेगा, और अगर तुम ऐसा करती हो तो इस बिल्ली के साथ पता नहीं क्या होगा। और उसकी गर्दन जोर से पकड़ लेती है और जूए से कहने लगती है अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो तुम्हारे कारण एलोना को बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। और वहीं पर एलेग्रा रुक जाती है और उससे कहने लगती है एलोना। तभी जिया उसके पास आता है और उससे कहने लगता है हे जुए जल्दी से एलोना को जाने दो फटाफट। और वो उसकी बात नहीं मानती है, तो ये फोर्सफुली उसे कहने लगता है हे जुए मेरी बात सुनो। और वो बात मान जाती है आखिरकार और वो उसे वहीं पर छोड़ देती है, जो एलोना वहाँ पर खांसना चालू कर देती है।
और एलेग्रा उससे कहने लगती है, एलोना क्या तुम ठीक हो? लेकिन जो जिया होता है वो एलेग्रा को रोक लेता है और उससे पूछने लगती है एलेग्रा, आखिरकार तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तभी जिया उससे कहने लगता है, अपनी बकवास बंद करो। और एलेग्रा बहुत ज्यादा नाराज होती है, उसके आंसू निकल आते हैं और वो उसकी तरफ देखती है। यहाँ पर जो एलोना होती है वो उससे कहने लगती है, मिस्टर एलेग्रा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस समय पर आपकी साइड में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और इस बात को सुनने के बाद एलेग्रा कभी उदास हो जाती है। लेकिन जो जिया होता है वो उसके पास आता है और एलेग्रा के सर पर अपना हाथ पेट करते हुए फेरता है। इसको देखकर एलेग्रा सरप्राइज होती है, भाई साहब कितना किस्मत वाला है। और उसे सलाह देता है और शांत करते हुए उससे कहने लगता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जुए है उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। तभी जो जुए होती है वो एलेग्रा का हाथ पकड़ लेती है, जिसके कारण उसका चेहरा लाल पड़ जाता है एलेग्रा का। और जुए उससे कहने लगती है, मेरा ब्रदर जियाओ बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है, जब तक तुम मेरे ब्रदर जियाओ को चोट नहीं पहुंचाओगी तब तक मैं भी कुछ नहीं करूंगी। तब एलेग्रा उससे पूछने लगती है, अगर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारा नेम एलेग्रा है। एलोना उससे कहे, जुए से कहने लगती है, मैंने सही कहा ना? मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटी हो, क्या मैं तुम्हारा चेहरा टच कर सकती हूँ? मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम किस तरह की बकवास करने में लगी हुई हो? और तभी उसकी लाल टपकने लगती है और भाई ठड़कपन दिखा रही है लौंडिया का तई, और उसे चिपकना चालू कर देती है। और एलेग्रा उससे कहने लगती है, तुम मुझसे दूर रहो, और अगर तुम मुझसे दूर नहीं रही तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और जो जिया होता है उसे वहां पर रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी जियो उससे कहने लगती है, जैसा कि हमने उम्मीद की थी डीमन क्वीन से, कितना ज्यादा डरावना है। और जब ये सुनती है कि डीमन क्वीन, तो देखकर सरप्राइज हो जाती है और जिया भी सरप्राइज होता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें इसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता? और तभी जियो उससे कहने लगती है, क्योंकि आखिरकार मैं ही तो थी जिसने इस डीमन क्वीन को तुम्हारे पास भेजा है। और भाई साहब यहाँ पर हमारा राज खुलता है कि आखिरकार किसने जियाओ के पास डीमन क्वीन को उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ भेजा हुआ है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।